कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए सभी लोग, ताकि आपके साथ जो जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके साथ अच्छे से रेजोनेट करे, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले, ताकि आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर पाए। आप सभी को पता है रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी भी एनर्जी आपके साथ मैच करी बस उतनी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। जो भी मैसेज आपको लगे कि ये हमारे लिए है, ठीक है। तो जी आपको बता दूं रीडिंग किनकी हो सकती है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग अलग अलग पार्टियां हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जीएफ हैं, बीएफ हैं और मैरिड कपल हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं इस रीडिंग को। और सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है, टेम्पलेस रीडिंग होती है। जब भी आप देखेंगे तो आपके साथ रेजोनेट अच्छे से करेगा। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे रीडिंग में हर हर कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज जरूर से लिखें। आज हम देखेंगे गाइस कि क्या कुछ चेंज आपने अपनी लाइफ में किए हैं अब तक, क्या बदलाव आया है आपकी लाइफ में। अगर आप किसी तरह की परेशानी से गुजरे हैं, या कोई दुख तकलीफ से गुजरे हैं, या कोई हार्ट ब्रेकन से गुजरे, किसी भी प्रॉब्लम से, यानी कि आपने अब तक कितनी फाइट की है, कैसी एनर्जी है आपकी, जो आपकी लाइफ में बीत चुका है, जो जा चुका है, उस टाइम से लेके अब तक आपने कौन सी अपनी लाइफ में बदलाव किए हैं। और साथ में देखेंगे कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, दुख तकलीफ दी है, या कोई इंसान आपको पीठ के पीछे धोखा देकर गया था, आपको दुख पहुंचाया था, चाहे वो कारण कोई भी रहा हो, वो लोग किस हाल में हैं आज की डेट में, वो क्या कर रहे हैं और किस हाल में। हम पहले आपकी एनर्जी ही चेक करेंगे, देखेंगे कि आपने क्या कुछ बदलाव अपनी लाइफ में अब तक किया है और कैसे बदलाव हुए हैं आपकी लाइफ में। चलिए रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पे सभी राशियां मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर, जो कि व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करनी है आपको, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको। 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चलिए इसे पॉजिटिव हो जाइए और ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। जहां पर जिसके लिए आपको रीडिंग देखनी है उनका भी नेम ले सकते हैं। अगर किसी के लिए रीडिंग आपको देखनी है तो फिलहाल हम देखेंगे आपकी एनर्जी कि आपने क्या कुछ चेंज अपनी लाइफ में किए हैं और कैसे चेंज वो अभी तक आपने किए हैं, क्या कुछ बदलाव हुए हैं आपकी लाइफ में। हर हर ओम हर हर महादेव। जिन्होंने लाइक करें, ड्राइंग लाइक करें, जिन्होंने मुझे लाइक सब्सक्राइब किया है प्लीज ड्राइंग मुझे बताएं, व्यूअर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। जो भी इस वक्त लोग रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे लाइक किया है मुझे बताएं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, क्या कुछ इन लोगों की एनर्जी है, कैसी एनर्जी है मेरे व्यूअर की, और कैसे बदलाव हुए हैं इनकी लाइफ में, कैसे बदलाव हैं वो जो इन्होंने किए हैं, कैसे बदलाव आए हैं। हम साथ में देखेंगे कि आपने बदलाव किए भी हैं या नहीं किए हैं, और जिन लोगों ने कोई बदलाव नहीं आया है वो भी यहाँ पे पता चल जाएगा। हर हर महादेव। मिथुन राशि है गाइस, मिथुन राशि है, विषम राशि है, विषम राशि है, कर्क राशि, विषय राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि। ओके जी, कार्ड पहले निकला था। पहला कार्ड आया द लवर का, कर्क राशि। ओके, द चैरियट, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड, जो कि मैंने बॉटम डेक से कुछ कार्ड लिए हैं, द हेरोफेंट और नाइट ऑफ सोर्ड। ये रोज गाइड करिए क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कैसी एनर्जी है मेरी व्यूअर की।
क्या एनर्जी है मेरी बिजनेस गाइड करिए, गाइड करिए। 1 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटाकल्स, और डेथ का कार्ड आया है गाइस। तो गाइस सबसे पहले कार्ड आया है द लवर का। ये प्यार की एनर्जी होती है आपकी। कुछ लोग मुझे यहाँ पे सिंगल लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको आपका प्यार, जहाँ आपको आपके पर्सन जो है अभी तक आप ना, मुझे लगता है कि आप ना प्यार में हो, किसी के प्यार में हो, मुझे लगता है। ठीक है, आपकी लाइफ में आप ना ऐसे पर्सन हो कि प्यार के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है। द लवर का कार्ड बताता है कि आपने प्यार के लिए जो भी है, आपने जो भी है आपकी लाइफ में बस प्यार है। प्यार से ऊपर आप किसी को नहीं मानते हैं। आपको अभी तक आपका प्यार नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि आप प्यार के लिए संघर्ष कर रहे हो। और मुझे लगता है कि आपकी मैरिज हुई है। अगर आप मैरिड भी हैं, कहीं ना कहीं आपकी मैरिज में आपको बहुत ज्यादा आप स्टक हुए हो। मैरिज लाइफ में आपको किसी ने बहुत ज्यादा सताया है, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ आपको दी है। ठीक है, यानी कि प्यार के ऊपर आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। प्यार के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा। द चैरियट का कार्ड बताता है, केतु की एनर्जी है कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आपकी हिम्मत बहुत शानदार है। आप में बहुत सारे इमोशन भी हैं। आप डिसीजन बहुत बार ले चुके हैं कि नहीं मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, जहां छोड़ दूंगी मैं, ठीक है, मैं आपके लिए आगे बढ़ जाऊंगा, जब आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, तो आप अपने लिए स्टिक फैसले भी लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपने लिए भी हैं, लेकिन पूरी तरह से आप उससे छोड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि जो भी चीजें हुई हैं, जो भी हो रही हैं, आपकी सोच के मुताबिक नहीं होता। यानी कि करते कुछ और है और होता कुछ और है। कहीं ना कहीं आप किसी को, ऐसा लगता है कि आप ना किसी को माफ नहीं करना चाहते हैं। कोई तो है जो कहीं ना कहीं जो आपसे माफी मांगना चाहता है, बहुत ही ज्यादा दुखी है। जहां आपने कोई प्यार करके गलती कर दी, आपको लगता है कि आपने कोई प्यार करके गलती कर दी है, किसी चीज का अफसोस है आपकी लाइफ में, जो मुझे लगता है कि जहां तो आपको है, जहां आपकी जो भी गलती आपने की है, आप किसी गलती को सुधारना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि किसी गलती को आप सुधारना चाहते हैं जो आपसे हो चुकी है, क्योंकि आप ना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। और जो बदलाव आपने किए हैं, जो चेंजेस आपने किए हैं अपनी लाइफ में, वो ये है कि आप ईश्वर पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट करने लगे हो। जो आपको भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा करते हो आप ईश्वर को बहुत ज्यादा। यानी कि कोई भी समस्या आपकी होती है अपनी लाइफ में, आपको दुख तकलीफ आती है, तो पहले आप ईश्वर को ही बताते हैं। हो सकता है कि आपने अध्यात्म की ओर ध्यान देना शुरू किया है, ईश्वर की ओर, या आप मंदिर जाने लगे हो, कहीं जाने लगे हो, जहां फिर आप कोई धार्मिक इंसान हो सकते हो, पर्सन हो सकते हो, बहुत ज्यादा धार्मिक होना। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही धार्मिक हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही धार्मिक हो। ठीक है, चीजों को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है। आप ऐसी पर्सन हो, कंफ्यूज रहते हो भविष्य को लेके, और आप अपनी सोच को बदलने की बहुत कोशिश करते हो, आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपको रोका जाता है। यानी कि जो आप करना चाहते हो वो नहीं होता, उल्टा कुछ और ही हो जाता है। यानी कि आप जितना मर्जी चीजों को सही करने की कोशिश करो, वो चीजें कहीं ना कहीं सही नहीं होती है, आपके मुताबिक नहीं होती है। आपको लगता है कि पास्ट में जो मैं गलती कर चुका हूं, या मैं कर चुकी हूं, दोबारा से किसी चीज पे ट्रस्ट करना, दोबारा से भरोसा करना आपके लिए अब मुश्किल हो रहा है। क्यों? कारण क्या है, वजह क्या है? क्योंकि बहुत ज्यादा चीट हुए हैं आप, बहुत ज्यादा। देखिए इतने सारे लोगों ने आपको चीट किया, ऐसा लग रहा है कि पहले भी आपको किसी ने चीट किया है। ऐसा नहीं कि आपने कोई नया धोखा खाया है, पहले भी हो सकता है किसी की जान एनर्जी की आपने पहले भी किसी से धोखा खाया था, जहां फिर आपको आगे से धोखे वाले ही लोग मिले हैं, स्टक करने वाले लोग मिले हैं, नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग मिले हैं। ऐसा लगता है कि आप पर बहुत बार ब्लैक मैजिक हुआ है। अगर ईश्वर ना आपके साथ होते, अगर आप थोड़ी भक्ति ना करते होते, तो अब तक तो कब के आप पता नहीं क्या हो जाता आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड बताता है कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपने ब्लैक मैजिक की एनर्जी जैसे, ठीक है, तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपने बहुत झेला है, बहुत झेला है आपने। इससे कहते बुरा क्या हो सकता है? अगर आदमी के जहाँ पे देखिए कितने सारे सोड हैं जो लगे हुए हैं और वो गिरा हुआ है, यानी कि
इससे बुरा और क्या हो सकता है? अपनों से ही धोखा मिलना, अपनों से ही आपको तकलीफ मिलनी। जिसको अपना माना उसी ने तकलीफ दी। ऐसा लगता है कि जिसे आपने अपना माना उसको तकलीफ मिली, उससे ही तकलीफ मिली। हो सकता है आपकी लव मैरिज हुई हो, आपने मर्जी से कोई अपना फैसला लिया हो, मर्जी से ही अपना सब किया हो, लेकिन अब आपको लगता है कि आपने गलती कर दी है, बहुत बड़ी आपसे गलती हुई है, जहां हो गई है। अगर ये अरेंज मैरिज भी होती, जहां अरेंज मैरिज भी आपकी है, तो कहीं ना कहीं आपको अब कुछ तकलीफें, आपको कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है अपने पर्सन को लेके। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपका मन, जहां तो आप स्टक हुए हैं, स्टक किस चीज में हुए हैं, मुझे लगता है कि आप ना दोनों अलग अलग हो। क्योंकि आपको, मुझे लगता है कि आपका प्यार जो है, ठीक है, जहां पे डेथ का कार्ड बताते हैं कि आपका प्यार आपकी लाइफ में नहीं है, आपको लगता है कि आपका रिश्ता ना वो सब खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, कि एनर्जी है कि सब खत्म हो चुका है आपके लिए तो मानो जैसे सब कुछ ही खत्म है। क्यों खत्म है? क्योंकि वन ऑफ सोर्ड का कार्ड जो बताता है, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जो है वो कानूनी कैटेगरी में खड़ा कर दिया गया है। कुछ लोगों के हो सकता है कि केस चल रहे हो अभी, ठीक है, तो हो सकता है कि आप डिवोर्स के लिए आपने फाइल किया हो, जहां आपके पर्सन ने आप पर कोई केस फाइल किया हो, ठीक है, ये ऐसी एनर्जी है, ठीक है, ये जो कार्ड आया है, ठीक है, यानी कि आपने एक्शन लिया है, कोई बदलाव ये आया है कि आपने ही कोई एक्शन लिया है। अब आप एक्शन लेना चाहते हो, बदलाव आप ये करना चाहते हो कि आप अपने हिस्से का चाहते हो, जो आपका है बस आपको ही मिलना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं, जो आपका है बस आपका है। आपका नेचर कुछ ऐसा है, आपका स्वभाव कुछ ऐसा है, आप एक ऐसी सोलो, जो आपका है वो आपको चाहिए। आप अपने हकों के लिए आवाज उठाई है, आपने ये बदलाव आपने किया है कि आपने अपने हकों के लिए आवाज उठाई है, आगे बढ़े हैं और बढ़ना चाहते हैं। अगर यहाँ पे जिससे धोखा खाया, आप उनके लिए अब आप अच्छे शब्द नहीं बोलते उनके लिए, जिसने भी आपको तकलीफ दी, ठीक है, आप उनके लिए अब दिल से आपके अच्छे शब्द नहीं निकलते हैं, आप मन ही मन उनको भाई कुछ भी बोलते हो। 10 ऑफ पेंटाकल्स ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में पैसों को लेकर बहुत दिक्कत है, परेशानी है, या फिर किसी तरह का कर्ज हो सकता है, जो अभी हाल फिलहाल किसी कर्ज की स्थिति है आपकी लाइफ में, जहां पर आपकी फैमिली की हो सकती है, ठीक है, किसी की तो हो सकती है, जहां पे है कोई जो मुझे लगता है कि कर्ज की स्थिति है, जो आप चाहते हो कि बहुत सारा पैसा आपकी लाइफ में आ जाए, जहां आप पैसों को लेकर स्टक हो चुके हो, कुछ कर्जा हो गया है आपकी लाइफ में, आपको अब पर कर्जा हो गया है, ठीक है, ये एनर्जी ऐसी है जहां आप अपने हकों का चाहते हैं, अपने हक के लिए लड़ना आप चाहते हो कि मुझे वहां से जो भी है मेरे हिस्से का, जो भी मेरा बनता है भाई मुझे दो, बहुत हो चुका अब, क्योंकि आपने तो मुझे ये चीट किया है ना। प्यार में मुझे लगता है आपको, प्यार में गाइस मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जहाँ पे प्यार में आपको चीट हुआ है, कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है। फिर भी आप जहाँ पे एनर्जी है कि आप माफ करना चाहते हो, जहाँ फिर माफी की एनर्जी भी आती है कहीं ना कहीं कि आप माफ कर दोगे, जब हो सकता है आपने दिल से माफ करके आप आगे बढ़ गए हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सब एनर्जी बताती है कहीं ना कहीं आप ना अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है आपके माइंड में, कंफ्यूजन है उस पर्सन को लेके, प्यार को लेके कंफ्यूजन बनी हुई है, कैरियर को लेके कंफ्यूजन बनी हुई है, प्यार को लेके कंफ्यूजन बनी हुई है, अपने पर्सन को लेके कंफ्यूजन बनी हुई है, यानी कि इस चीज में आपकी कंफ्यूजन बनी हुई है। ऐसे लग रहा है कि आपके प्यार ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर है उसने आपको क्लैरिटी नहीं दी है। और करंट सिचुएशन आपकी एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं बस आप ईश्वर से ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी भी एक उम्मीद है आपके अंदर, एक अभी भी आपको सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक उम्मीद, जिसे कहते हैं ना कि इंसान के अंदर एक उम्मीद होती है, वो उम्मीद आप अभी भी लेकर के बैठे हो कि नहीं आपको आगे बढ़ना है, आपका प्यार वापस आ जाएगा, जहां आप फिर से एक हो जाएंगे, ठीक है, फिर से आपकी यानी कि उम्मीदें नहीं टूटी हैं, ट्रस्ट है ईश्वर पर, बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, ईश्वर को आप बहुत मानते हो, भरोसा है ईश्वर पर, माँ काली पे भरोसा है, बालाजी महाराज पे भरोसा है, श्री कृष्णा राधा रानी पे भरोसा है आपको, जिसके जीसस पे भरोसा है, अल्लाह वाहिगुरु, जिससे भी आप मानते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ट्रस्ट दिखता है कि आप मैनिफेस्ट करते हो, प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए, यही चीज है जो आपको इस एनर्जी से बाहर लेकर के आएगी। तो आपकी एनर्जी बस यही कहती है कि आप ना थोड़े कंफ्यूजन ज्यादा हो, क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में, आपको चीजें समझ में नहीं आती, आप एक को छोड़ते हो दूसरे को पकड़ते हो, चीज आपकी लाइफ में पहली सही नहीं होती है और दूसरी में आप पड़ जाते हो। ऐसा लगता है कि आपको कुछ लोगों ने कंफ्यूज करके रखा हुआ है, कंफ्यूजन बहुत है आपकी लाइफ में, प्यार को लेके, कैरियर को लेके, चीजों को लेके कंफ्यूजन बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी है। मुझे लगता है कि झगड़े भी बहुत आपके हो रहे हैं अभी। मुझे लगता है कि जो लोग जो आप सही करना चाहते हो, अगर कुछ सही करना भी चाहते हो ना, तो आपको रोकने वाले बहुत हैं, टोकने वाले बहुत हैं, आपको रोक देते हैं, स्टक कर देते हैं आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक स्पेल वर्क करके कुछ लोग आपको स्टक करते हैं,
कुछ नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, कुछ चीजें गाइस ऐसी होती है जो हमारी समझ से परे होती है कि हम स्टक क्यों हो गए, किस कारण से रुके हुए हैं, किस वजह से रुके हुए हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते गाइस। ये होता है कि कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे आ रही है कि जरूरी नहीं किसी ने स्पेल वर्क ही किया हो, आप ऐसे कि किसी का स्पेल वर्क किया हो, किसी के लिए किया हो, आप बीच में आगे हो। कुछ रास्ते होते हैं ना, जैसे रास्ते होते हैं, आप उनको पार कर गए। कुछ ऐसी जगह नेगेटिविटी वाली जगह पे आप कभी फिलहाल घूमने गए होंगे, किसी ऐसी नेगेटिविटी वाली जगह पे आप गए, घूमने के लिए गए कहीं पे, जहाँ कोई जंगल हो सकता है, जहाँ कोई ऐसा खंडर हो सकता है, जैसे किसी कोई जहाँ कोई ऐसी जगह किसी के फंक्शन में गए होंगे। ठीक है, ये जो भी मेरे वही मुंह से बोल रहा है इस वक्त, ठीक है, तो समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी आपको बता रहे हैं कि कोई ऐसी जगह पे आप गए होंगे जहाँ पे आपको अच्छी वाइब नहीं आई। उस वक्त तो आपको लगा कि सब नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे आपको लगा कि आप स्टक हो गए। यानी कि मैं कहना ये चाहती हूँ कि कई बार ऐसे होते हैं कि ऊपर की जो हवा होती है ना, ऊपर की कुछ नेगेटिविटी होती है, जो ऊपर की नेगेटिविटी है वो हम साथ लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी जगह से कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ गई है, आई है आपकी लाइफ में नेगेटिविटी। ठीक है, जो कि हो सकता है कि किसी के लिए की हो, वो आप बीच में आ गए। कुछ ऐसी एनर्जी भी है, क्योंकि यहाँ पे जो डेथ का कार्ड, जो चीजें खत्म आपकी लाइफ में जो स्टक चीजें हुई हैं, ठीक है, जो कोई स्पेल वर्क हुआ है, इसीलिए ये सब कंफ्यूजन आपकी लाइफ में चल रहा है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। ये भी एनर्जी यहाँ पे। और हाँ, कोई फैमिली का कोई ऐसे किसी फैमिली का कोई है भी, जहाँ पे कोई ऐसी फैमिली भी है आपके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई, जो स्पेल वर्क करती है आप पर। ठीक है, कोई ऐसी फैमिली है, कोई ऐसी फैमिली का कोई कुछ 1 या 2 या 3 मेंबर हो सकते हैं आपके पीछे पड़े हुए हैं भाई, हाथ धो करके। ठीक है, तो कुछ ये आपकी एनर्जी है जो अभी थोड़ी क्लैरिटी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे और भी रीडिंग लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपके उन लोगों का हालचाल देखते हैं जिन लोगों ने आपको स्टक किया जाए, इस सिचुएशन में डाला है, कि वो लोग अब किस हाल में है, अब देखते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या एनर्जी है। देखते हैं कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, दुख तकलीफ पहुंचाई, अब वो किस हाल में है। इसी डेक में से देखते हैं गाइस, हमें दूसरे डेक की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं सोच रही थी कि दूसरा डेक लेते हैं। हर हर महादेव। जिन लोगों ने भी आपको धोखा दिया, दुख तकलीफ पहुंचाई, किस हाल में है वो लोग, क्या कर्मा पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए उन लोगों का कार्मिक साइकिल कोई चल रहा है, जिन लोगों ने भी आपको स्टक किया था, वो कार्मिक साइकिल उनकी लाइफ में चल रहा है, और वो अपना कर्मा भोग भी रहे हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी, वो अपना कर्मा भोग भी रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है और 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि कोई इंसान अपना कर्मा भोग रहा है, अपना कर्मा पा रहा है, यानी कि उनकी हेल्थ वेल्थ खराब है, जहाँ किसी हेल्थ के किसी कोई ऐसी बीमारी से वो लोग जूझ रहे हैं, आपको दुख तकलीफ पहुंचाने वाले। और इन लोगों ने भाई आपका ब्रेकअप करवाया। ठीक है, इन लोगों ने आपको सेपरेशन दिया। ठीक है, प्यार और ब्रेकअप मुझे जहां पे दिख रहा है कि उन लोगों का किसी ने ब्रेकअप करवाया है, जहाँ की यानी कि जो लोग वो लोग जो आपके साथ करके गए थे ना, वही चीज यहाँ पे मुझे उनके लिए दिख रही है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून जहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि वो लोग भी स्टक हैं, रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड जो होता है स्टकिंग का भी होता है, भाग्य का भी होता है, कर्मा का भी होता है। ठीक है, जहाँ पे उनको उनका कर्मा बैक मिल रहा है। कौन सा कर्मा उनको मिल रहा है? धोखे का। जो लोग आपके साथ धोखा करके गए, चीटिंग करके गए थे, वो इंसान, वो पर्सन जिसने आपके साथ चीट किया था, वो आज ऐसी स्थिति में है, उसका फाइनेंशियल स्टक हुआ है कुछ चीजों में, और हेल्थ वेल्थ बिल्कुल खराब है। और ऐसा लग रहा है कि ये बंदा भाई दिमाग तो बिल्कुल इसका टिकाने पे नहीं है। ठीक है, धोखा मिला है जबरदस्त, इसको भी धोखा मिल रहा है, आगे से इसको धोखा मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसकी ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है जिसके साथ भी ये पर्सन है, और ऐसी एनर्जी है कि ये बहुत ही पछता रहा है उस रिश्ते में जाके, आपको चीट करने वाला अब वो रिश्ते में जाके पछता रहा है। और ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई फाइट चल रही है, अभी भी आपके साथ कोई इस पर्सन की फाइट चल रही है, और जो पर्सन आपसे जीतना चाहता है, यानी कि रिश्ते हार गए। और लेकिन धोखा देने के बाद भी ऐसी एनर्जी, किसी की अकड़ ना टूटे तो क्या कर सकता है बंदा। देखिए जहां पे धोखा दिया और अभी भी अकड़ नहीं टूटी है। देखिए मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं इस वक्त। ये लोग झगड़े की स्थिति है, किस चीजों को लेके बहुत ज्यादा झगड़ा इनकी लाइफ में हो रहा है। देखिए कितनी जोर से काट गिरे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कि जो भी इंसान है, किसी ने पैसों के लिए आपको बहुत ज्यादा, किसी चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा रुलाया है इस पर्सन ने। जजमेंट का गाइस कार्ड आया है कि ये अपना कर्मा भोग रहे हैं,
पा रहे हैं, ठीक है, स्टक हैं। कोई ऐसा व्यक्ति इनकी लाइफ में आ गया है जो इनकी भाई बैंड बजा रहा है, इनकी बैंड बजा रहा है। जो कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में आया हुआ है, कोई ऐसा इंसान है जिसके कारण ये लोग डेली इनकी लाइफ में ड्रामा हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में आ गया है और ये लोग हाथ जोड़ जोड़ के भाई माफी मांग रहे हैं किसी चीज के लिए। ये चाहते हैं कि ये बंदा भाई हमारी लाइफ से निकल जाए। अब क्यों? क्योंकि जजमेंट का कार्ड बताता है कि कोई तो है जो इनकी बैंड बजाने के लिए आ चुका है और ये अपना कर्मा पा रहे हैं। ये डर का कार्ड इधर भी आया कि आपके साथ जो करके गए हैं वही ये कार्मिक कार्ड पहले ही आ गया। ये कार्मिक कार्ड है गाइस। इनको कर्मा मिल रहा है, इनका किया हुआ धोखा, आपके साथ की हुई चीटिंग, इनके साथ ही वही चीजें हो रही हैं। और कोई एनर्जी ऐसी बैकफायर हो रही है जो इन्होंने आपके लिए जाल बुना था ना। ब्लैक मैजिक भाई जहाँ पे एनर्जी आई है, ब्लैक मैजिक की कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे भी, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक की ही एनर्जी होती है। यानी कि जो खड्डा इन्होंने आपके लिए खोदा था ना, वो खड्डे में ये खुद ही गिर गए, इसलिए ये हालत इनकी हो चुकी है। अब ये लोग माफी मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग माफी मांग रहे हैं ईश्वर से, ईश्वर के आगे माफी मांग रहे हैं ये लोग। कुछ चीजों में भाई बहुत स्टक हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स रुके हुए हैं, इनका फाइनेंशियल अटका हुआ है। ये चाहते तो हैं कि हम जो भी हासिल कर लें वो भी हासिल कर लें, जो भी पालें वो भी पालें, लेकिन हो नहीं पा रहे, इनके स्टक हैं, फाइनेंशियली स्टक लग रहे हैं मुझे ये लोग, है ना। वही होती ना बात, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। देखिए कार्ड आज को जैसा करता है वैसा ही भरता है। पास्ट में आपके साथ इस बंदे ने या बंदी ने, जो भी इंसान थे, इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो किया था ना, जो चीटबाजी की थी, वही ये सब पा रहे हैं। अब इनका दिल टूटा हुआ है, ऐसे खंजर इनके दिल में है। जो आपके साथ ये लोग करके गए थे, जो आपके दिल तोड़ करके जो इंसान आपकी लाइफ से गया था, पास्ट में गया था, ठीक है, अब वो बैठ करके सोच रहे हैं कि हमें हमारा कहीं कर्मा तो नहीं मिल रहा, कहीं वही कर्मा हमें मिल तो नहीं रहा है, कहीं इसी कारण हमारे लॉस तो नहीं हो रहे, हमारी हेल्थ वेल्थ तो नहीं खराब हो रही। हमने बहुत भयानक कार्य किए हैं भाई, अब हमें ये सब मिल रहा है। यानी कि धोखे का नतीजा धोखा। अब ऐसी स्थिति बनी हुई है इनकी, दिल में दर्द है, दिल में तकलीफ है, चोट पहुंची हुई है, धोखे मिले हुए हैं, खा भी रहे हैं, पता भी चल रहा है और बैठ करके सोच भी रहे हैं। पास्ट की एनर्जी गाइस आपके साथ जो करके गए थे वही कर्मा इनको लौट करके अब मिल रहा है। चलिए देखते हैं कि ईश्वर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं गाइस। इसी में से देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस डेक में से देखते हैं कि ईश्वर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। हर हर मां, आपके लिए क्या मैसेज है, गाइड करिए, डिवाइन गाइड करिए। मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है मुझे बताएं, डिवाइन मुझे बताएं। देखिए आप यहाँ पे सेल्फ को लेके है, चाहे आपको स्ट्रॉन्ग बनने की एनर्जी है जहाँ पे कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, एक अपनी सेल्फ रखनी है, अपना किसी चीज के पीछे भागना नहीं है आपको। ईश्वर आपको रुकने के लिए कह रहे हैं कि भागिए मत, बस धीरे धीरे चलना है आपको अपने मंजिल की ओर, धीरे धीरे चलिए, ठीक है। अपनी रिस्पेक्ट जो है, आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करिए। पहले आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है, अपनी खुशियों की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपके लिए कोई खुशी आपको मिल रही है, तो जिस चीज में आपको खुशी मिल रही है, ऐसा नहीं कि आप दूसरों कहने पे उस खुशी को छोड़ दें। आपको अपनी खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। यानी कि दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने लिए कुछ करना है, लेकिन कुछ समय रुक करके करना है। ऐसा नहीं कि आपको बस जल्दबाजी में करना है। जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। जो भी करना है अपनी पहले आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है अपनी, ठीक है। अपने बारे में सोचना है, आपको भागना नहीं है और दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है आपको बिल्कुल भी। यानी कि आपको एक दिखावा, जहां पे एनर्जी ऐसी कि आपको दिखावा नहीं करना है। जो भी करना है सामने से करना है, पीठ पीछे नहीं करना है कुछ भी। आप दिखावा मत कीजिए, ठीक है। जो है जैसे है बस वैसे ही दिखिए, आपको दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरों के लिए अपनी खुशी का बलिदान मत दीजिए।
कब तक आप दूसरों की उंगली पकड़कर चलते रहेंगे? ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दूसरों की उंगली पकड़कर मत चलिए, इसीलिए आपका वो कंफ्यूजन का कार्ड आया था। आपका कंफ्यूजन रहता है कि आप क्या करें। आप एक ही चीज को पकड़कर बैठेंगे तो कैसे चलेगा? तो एक चीज को पकड़कर नहीं बैठना है, अपनी रिस्पेक्ट नहीं खोनी, किसी की चीज पीछे भागना नहीं है आपको। अगर भाग रहे हैं तो रुक जाइए, ईश्वर आपसे आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। माँ बंगलामुखी, ओके, तो आपको ना 6 माँ बंगलामुखी जरूर से लिखना है, ठीक है। माँ बंगलामुखी आपको एक मैसेज दे रही है, ब्लेसिंग दे रही है कि भाषण के माध्यम से विजय का आशीर्वाद है। पाप और मृत्यु पर विजय और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मांगी गई है। आशीर्वाद का एक शब्द जो कहता है कि जीत प्रभु से आती है, लेकिन तैयारी भी आवश्यक है। यानी कि ईश्वर आपको कहीं ना कहीं कह रहे कि आपकी जीत होगी, लेकिन आपको थोड़ी तैयारी करके रखनी है। अपनी इज्जत, खुद अपनी इज्जत करनी है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो कुछ हो। पहले आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है। पहले माई रिस्पेक्ट, मैं अपनी इज्जत करता हूँ, पहले मैं अपना देखूंगा, मैं अपना ख्याल रखूंगा, मैं अपना ख्याल रखूंगी, मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं रहूंगी, चाहे रहूंगा। चाहे छोटा ही कदम उठाइए, सोचिए, रुकिए, फिर अपने लिए कदम उठाइए और फिर आप आगे बढ़िए, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी, मेरी वीडियो रीडिंग अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे। सबको अपना ख्याल रखिए, बाय बाय दोस्तों।